नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं, ऑन द फ्लोर का ये सीजन है अबाउट फ्लोरिंग और जो करंट सीरीज चल रही है दैट इज अबाउट टाइल्स एंड टाइलिंग। आज के पॉडकास्ट में जो हमने सवाल लिया है वो ये है, हाउ टू चूज बेस्ट टाइल्स फॉर बेडरूम फ्लोरिंग, यानी बेडरूम के लिए बेस्ट फ्लोरिंग टाइल्स कौन से हैं और उन्हें कैसे चुनें। देखिए, अगर आप ऑन द फ्लोर से जुड़े हैं तो पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने टाइल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी, कन्फ्यूजन की बात की थी, मिथ्स के बारे में बात की थी, जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात की थी। हमने ये भी कहा था कि डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स हैं, डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफरेंट स्पेसेस की डिमांड्स अलग-अलग हो सकती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बेडरूम कंफर्टेबल हो, एस्थेटिकली अपीलिंग हो, क्लीनलीनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोजीनेस की भी एक ज़रूरत है और एक प्लीजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो बेडरूम में। दूसरी बात है बेडरूम से रिलेटेड वो ये कि बेडरूम में कोई एक बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं होता। वो एक प्राइवेट एरिया है, यानी कि फ्लोरिंग में ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं होता। तीसरी बात है बेडरूम से रिलेटेड वो ये कि बेडरूम का साइज जनरली लिविंग रूम से काफ़ी छोटा होता है। एवरेज बेडरूम्स अप्रॉक्सीमेटली 120 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट तक होते हैं। और चौथी बात, बेडरूम का बहुत बड़ा हिस्सा ढका हुआ रहता है। एक डबल बेड होता है, साइड में कुछ कबर्ड्स होंगी, ड्रेसिंग टेबल होगी, कुछ और ऑब्जेक्ट्स होंगे, साइड टेबल होंगी, यानी कि विजिबल एरिया ऑफ फ्लोर वो बहुत कम होता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बेडरूम के लिए बेस्ट फ्लोरिंग क्या होगी। देखिए, बेडरूम की फ्लोरिंग के दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो ये है कि पूरे घर में मान लीजिए आपने सेम टाइल अप्लाई करने का सोचा है। इसके अपने एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सारी फ्लोरिंग एक सी हो गई, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ा। दूसरा एडवांटेज ये है, रिक्वायरमेंट बढ़ गया एक ही प्रोडक्ट का, तो आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं डीलर से, रिटेलर से। और तीसरा एडवांटेज ये भी है कि जो वेस्टेज होता है, मान लीजिए कि आपके घर में 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम और कुछ किचन प्लस बाथरूम और हर एरिया के लिए आप अलग अलग फ्लोर के लिए टाइल ले रहे हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उतना वेस्टेज भी बढ़ सकता है। दूसरी अप्रोच ये है कि हर बेडरूम को हो सकता है आपने एक अलग थीम दी हो, उसके हिसाब से हम फ्लोरिंग डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, बच्चों का कोई बेडरूम है, किड्स बेडरूम है, आपको कलरफुल स्टेन फ्री फ्लोरिंग चाहिए। बुजुर्गों को एक कमरा है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे स्लिप रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो देखिए, बेडरूम के लिए बेस्ट फ्लोरिंग टाइल चूज़ करने में 4 बातें हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे साइज़, फिर आप डिसाइड करेंगे उसकी सरफेस फिनिश या टेक्सचर, फिर आपको देखना चाहिए किस टाइप का टाइल, यानी कि मटेरियल से रिलेटेड है वो, और चौथा ये कि कौन सी थीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइज की। तो देखिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक तो बेडरूम का एरिया कम है, फ्लोर एरिया कम है, और दूसरा उसका भी मेजर पार्ट फर्नीचर से ढका हुआ है। टाइल में एक बेसिक साइज है, स्टैंडर्ड साइज आप कह लीजिए 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट, वो भी सूट करेगा। थोड़े से बड़े में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 60 बाई 120 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 2 फीट बाई 4 फीट वो टाइल ले सकते हैं। और अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे लार्ज फॉर्मेट ही यूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 80 सेंटीमीटर बाई 160 सेंटीमीटर ये टाइल आप यूज़ कर लें। इससे बड़े टाइल में जाके कोई खास फायदा है नहीं। एक और फॉर्मेट होता है, प्लैंक्स के फॉर्म में आपने देखा होगा आता है, 8 इंचेस यानी कि 200 चौड़ाई में, और लंबाई में करीब करीब 4 फीट यानी कि 120 सेंटीमीटर। सो ये भी आप यूज कर सकते हैं। साइज के बाद अगला फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देना है वो है सरफेस फिनिश या टेक्सचर। देखिए, 3 बेसिक फिनिशेस हैं, या 4 कह लीजिए। पहला है पॉलिश्ड या ग्लॉसी। ये ग्लास के जैसे चमकती है, इजी टू क्लीन है, काफी वाइब्रेंसी लाती है रूम के अंदर, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको ये फिनिश नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि रूम में ग्लेयर ज्यादा हो, तो फिर आप जो दूसरी सरफेस फिनिश है उसमें जा सकते हैं। उसको कहते हैं मैट फिनिश। मैट आप सभी जानते हैं। ग्लॉसी इजी टू क्लीन है, लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है। मैट एंटी ग्लेयर है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो ज्यादा मैट है तो फिर कई लोगों का ऐसा मानना है कि उसे क्लीन रखने में, क्लीन करने में थोड़ा चैलेंज होता है। तीसरी एक और फिनिश है और वो है हाई टेक्सचर फिनिश। कई लोग उसको रस्टिक भी कह देते हैं। ये स्लाइटली अंडुलेटिंग हो सकती है, इसमें कुछ टेक्सचर्स भी हो सकते हैं,
ये स्टोन भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, मैट है, लेकिन इसमें ग्रिप अच्छी मिलती है आपको। प्लस ये आजकल ट्रेंड में भी है, खासकर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स रस्टिक फिनिशेस को, मैट फिनिशेस को, टेक्सचर्ड फिनिशेस को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये 3 फिनिशेस हैं, ग्लॉसी या पॉलिश्ड, मैट, मैट में मैंने बताया कि कई तरह के मैट हैं, कम मैट से लेके ज़्यादा मैट तक, और तीसरा टेक्सचर। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टाइप ऑफ टाइल। देखिए, अगर आप टाइल के बारे में सीरियस हैं और इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो कई दिन लग जाते हैं, कई बार टाइल चूज करने में मल्टीपल विजिट्स हो जाते हैं मार्केट में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 मिनट निकालें और जो एक पिछला पॉडकास्ट है, विच इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ टाइल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज। देखिए, बाजार में जो टर्मिनोलॉजी है, कई बार बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी की जगह कन्फ्यूजन देती है, उससे आप बच सकते हैं। तो 5-10 मिनट निकाल के वो पॉडकास्ट एक बार आप रेफर कर लें। फिलहाल बेडरूम के लिए मैं पोर्सलीन टाइल ही रिकमेंड करूंगा। इंडिया में पोर्सलीन टाइल को अक्सर विट्रीफाइड टाइल के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें मेनली 3 तरह के टाइल आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। पहला है फुल बॉडी टाइल, दूसरा है डबल चार्ज टाइल, और तीसरा है जीवीटी टाइल। हमने इन सभी टाइल्स के बारे में डिटेल में उस पॉडकास्ट में बात की है, तो एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको देख लें। तो ये तीनों ही तरह के जो पोर्सलीन टाइल्स हैं बेडरूम में सूटेबल है। चौथा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, डिजाइन थीम। डिजाइन थीम देखिए एक पूरा सब्जेक्टिव विषय है, और आपका आर्किटेक्ट या आपका इंटीरियर डिजाइनर पूरे एम्बियंस को ध्यान में रख के आपको रिकमेंडेशन करता है। या अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हैं, बेडरूम खुद आप रेनोवेट कर रहे हैं या नया बना रहे हैं, बेडरूम के लिए टाइल को आप आइसोलेशन में नहीं देखें। आप ये देखें कि बनने के बाद, इमेजिन करिए बनने के बाद आपने मान लीजिए कि वार्म लाइट ली है और ब्राउन फर्नीचर लिया है या वाइट कबर्ड्स ली हैं, तो ओवरऑल जो आपका जो लुक एंड फील रूम का आ रहा है, उसको जो फ्लोरिंग टाइल ले उससे कंपैटिबल होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब डिजाइन स्पेसिफिक बात तो मैं नहीं करूंगा, बिकॉज ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आजकल या ज्यादा पॉपुलर जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी चल रही हैं। पिछले 8-10 सालों से जो काफी पॉपुलर थीम है वो है वुडन थीम। अब वुडन में टाइल्स भी आते हैं 60x60, 60x120 या 80x160 जिसकी मैंने बात की, और प्लैंक्स भी आते हैं जो मैंने बात की 20 सेंटीमीटर बाई 120 सेंटीमीटर, 8 इंच बाई 4 फीट के आसपास। दूसरी जो पॉपुलर थीम है बेडरूम्स के लिए वो है लाइट कलर मार्बल्स, जनरली न्यूट्रल शेड्स, नॉट वेरी शाउटिंग, जैसे वाइट बेस कुछ मार्बल्स हो गए, या बेज कलर में कुछ मार्बल्स हो गए, या लाइट ग्रे कलर में मार्बल्स हो गए। तीसरी थीम जो बेडरूम के लिए काफी पॉपुलर है वो है अर्दन शेड्स इन मैट फिनिश, स्लाइट अंडुलेशंस, लाइट बेज, लाइट ग्रे, लाइट ब्राउन, या इवन ग्रेइश एंड ग्रीनिश सीमेंट टाइप की कलर और फिनिश। ये काफी नेचुरल दिखती है और एक बड़ी कंफर्टेबल फील देती है। और चौथी पॉपुलर थीम है प्लेन वाइट, वेरी हाइजीनिक, वेरी क्लीन लुकिंग फ्लोर। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल लुक आ जाता है, लेकिन उसमें एक जो वेरिएंट है वो काफी कॉमन है, वो वाइट या ऑफ वाइट मार्बल, यानी कि पॉलिश टाइल विद वेरी वेरी सटल डिजाइन्स, हल्का सा बिल्कुल कुछ ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, तो पूरा वाइट भी नहीं है, लेकिन जो आनंद है वो पूरे वाइट का मिल रहा है। ये 4 थीम काफी पॉपुलर है बेडरूम के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइस काफी इम्पॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली टाइल्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम ये कह सकें कि हाँ भाई, ये इस तरह के टाइल का ये प्राइस राइट है। आज हम आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए, जो 60x60 का टाइल है, विट्रीफाइड या पोर्सलिन टाइल, वो आपको 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 55 पर स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा। फिर 60x120 की हमने बात की, वो भी आपको करीब 55 रुपीज से 65 के बीच मिल जाएगा। और हमने तीसरी बात की 80x160 का, तो ये टाइल भी आपको 60 रुपीज से 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच मिल जाएगा, चाहे वो जीवीटी हो या डबल चार्ज हो, मैट हो या पॉलिश हो, इसी रेंज में आपको टाइल मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ टाइल, थिकनेस ऑफ टाइल एंड ब्रांड ऑफ द टाइल। वैसे अगर आप प्लेन कलर भी यूज करना चाहें, प्लेन वाइट या बेज या वेरी लाइट डिजाइन, और आपको बेडरूम में कुछ कलर्स चाहिए, तो आपके पास कारपेट रनर का ऑप्शन है, और साथ में आप मॉडर्न रग्स भी यूज कर सकते हैं। तो टाइल को आप सिंपल रख के
बाकी चीज़ों से अपने बेडरूम को कलरफुल बना सकते हैं। बेडरूम में फ्लोरिंग भी अच्छी होना चाहिए, ओवरऑल जो उसकी फर्निशिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए और अपना मूड भी अच्छा होना चाहिए। सो आई थिंक अगर इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बेडरूम के लिए एक बेस्ट फ्लोरिंग टाइल डेफिनेटली चूज कर पाएंगे। टाइल से जुड़े हुए कुछ और आपके अगर कोई सवाल हैं या फ्लोरिंग से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप हम तक पहुंचाएं और हम आने वाले पॉडकास्ट में उसको जरूर कवर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दूसरा इस चैनल का भी फायदा होगा। नया चैनल है, आपको सपोर्ट चाहिए। हो सके तो इस पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में भी आप शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।